पिछले क्लास में मैं बोला था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इन्वर्स जब भी समझ में आएगा जब पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा फंक्शन की बात करूं तो इफ़ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल से मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यानी कैसे करेगा, यानी एफ एक्स जो होगा वो 1 1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए। तो y बराबर एफ एक्स में हम करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज रखते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आता जाएगा। तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा f इन्वर्स, उसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज रखते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो मतलब y बराबर एफ एक्स जो ग्राफ है उसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y मिल जाएगा। तो वैसे ही इन्वर्स वाले फंक्शन में हम y की वैल्यू रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल जाएगी। या हम फिर ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो उस ग्राफ में अगर हम सारे पॉइंट्स का x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करके जो ग्राफ बनाएंगे वो उस फंक्शन का इन्वर्स होगा। अच्छा, कोई ग्राफ बना है और मैं कह रहा हूँ सारे पॉइंट्स को इंटरचेंज करके जो ग्राफ बना है उससे अच्छा है कि पॉइंट्स को रहने दें और x और y जो एक्सिस है उसी को इंटरचेंज कर दें, तो ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स के x y चेंज हो जाएंगे और जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्स का मिल जाएगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस विथ ओरिजिनल फंक्शन साइन x। मतलब कुछ ऐसा होता है साइन x का ग्राफ जिसमें ये x होता है ये y होता है। तो अगर मैं इसको y कर दूं इसको x कर दूं, एक्सिस ही चेंज कर दूं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ मिलेगा। लेकिन साइन इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 डोमेन होती है और जो रेंज होता है वो रियल नंबर्स का सेट होता है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी चीज को मैं दोबारा यहाँ पे लिखा हूं कि इफ ए बी इज ए पॉइंट ऑन साइन ग्राफ देन बी कामा ए पॉइंट किस पे लाई करेगा, साइन इनवर्स ग्राफ पे लाई करेगा। तो अगर हम कोई फंक्शन जैसे दिया हो, सपोज करो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हो, तो हम क्या करेंगे कि x के वैल्यू रखते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आते जाएंगे और जितने x y पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा। अब जितने x कामा y रखे हैं तो हम क्या करेंगे, सारे इंटरचेंज कर देंगे पॉइंट्स को और सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जितना ए बी पॉइंट, जो ए बी पॉइंट y बराबर एफ एक्स ग्राफ पे लाई करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग b कामा ए पॉइंट इनवर्स फंक्शन पे लाई करेगा। तो b कामा ए जो पॉइंट होगा वो क्या a कामा b का मिरर इमेज होगा लाइन y इक्वल्स टू x के करस्पॉन्डिंग। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है y इक्वल्स टू x। तो अगर 2,1 की मैं बात करूं, सपोज करो 2,1 की बात करूं, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, 1,2, x पे 1 y पे 2, कुछ इधर आएगा। तो वो पॉइंट क्या होगा, इस लाइन y बराबर x का मिरर इमेज होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमें मालूम हो तो y बराबर x लाइन के करस्पॉन्डिंग उस ग्राफ का जो मिरर इमेज लेंगे वही उस फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ होगा। जैसे π/2 पे 1 आ रहा है तो ये sin x का ग्राफ हमने बनाया है। -π/2 पे sin x का ग्राफ क्या होता है, -1। और मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका इनवर्स ग्राफ मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लाइन y इक्वल्स टू x के करस्पॉन्डिंग इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लूंगा, वो इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। तो ये साइन x ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू x लाइन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मिरर इमेज लूंगा तो ये कुछ ऐसा और इधर का पीछे का देखो ये ऐसे है, तो इसके लाइन के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया ये किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x का। और ध्यान दीजिए हमने इतना ही क्यों बनाया, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच में ही इसका डोमेन रहना चाहिए और साइन इनवर्स का फंक्शन का
रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2। ये पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। तो बाय डिफिनीशन साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x कब होगा, ये देखो पहले बात तो साइन इनवर्स अंदर का फंक्शन है, FOF फंक्शन है ये, FOG GOF टाइप का जो पढ़े थे। तो साइन इनवर्स ही कब एग्जिस्ट करेगा, जब x -1 से 1 के बीच में लाई करो। वैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x कब होगा, साइन इनवर्स कब जब होल्ड करेगा, जब जिसका इनवर्स ले रहे हैं यानी साइन x की वैल्यू -1 से +1 लाई करे। तो साइन x की वैल्यू -1 से +1 लाई कब करेगा, जब x -π/2 से π/2 लाई करेगा। तो वैसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा इफ x -1 से 1 के बीच में लाई करे, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा इफ x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे। और ये कैसे होगा, ये सिर्फ इसका सीधा सीधा डिफिनीशन ही है, क्योंकि साइन इनवर्स x एग्जिस्ट ही कब करेगा, जब x -1 से 1 के बीच में लाई करे। और इधर देखो ये साइन इनवर्स फंक्शन है, लेकिन किसका साइन इनवर्स किसका ले रहे हैं, साइन x का ले रहे हैं। तो साइन x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। जब साइन x -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू जो हम बात किए थे। अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोल रहा हूँ, इफ ए फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग देन इट विल बी 1 फंक्शन। देखो अगर 0 से पाई तक का हम स्पैन लेते हैं तो इसमें साइन एक्स ग्राफ इंक्रीज कर रहा है π/2 तक, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो यानी 0 से पाई में ये 1 फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए ये फंक्शन -π/2 से π/2 के इंटरवल में 1 होगा। तो एक स्टैंडर्ड आप नोट कर सकते हैं, इफ ए फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग or always decreasing then it will be 1 फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें 1 ऑन टू चेक करेंगे तभी तो हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो ऑन टू तो यहाँ पे देख ही रहे हो ही रहा है सारा, 1 ही हमें बेसिकली चेक करना है हर एक फंक्शन पे। अब मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूंगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है, ये जो पहला ग्राफ हमने बनाया, ये बताइए किसका ग्राफ है, 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0। तो क्या ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब साइन एक्स का फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर्स का सेट होता है, और कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है और क्लोज इंटरवल में होता है, क्योंकि -1 भी अचीवेबल होता है और +1 भी अचीवेबल होता है। तो वैसे इसका अगर इन्वर्स फंक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो ये कब ऑलवेज इंक्रीजिंग है, -π/2 से π/2 के बीच में ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब -π/2 से π/2 में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। वैसे π/2 से 3π/2 में भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वैल्यू की तो -π/2 से π/2 लेते हैं, पिछले क्लास में बात हो चुका है। तो अब मुझे इन्वर्स फंक्शन बनाना है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन बनाना, तो इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा -1 से 1, और ये लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, -π/2 से +π/2, क्योंकि इसी स्पैन में ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और प्रिंसिपल वैल्यू अगर की बात करें तो यही लेते हैं -π/2 से +π/2। अब देखो इसका ग्राफ मैंने अभी बताया था पीछे, y = x लाइन के अलांग जब मिरर इमेज लिए थे इस ग्राफ का, तो कुछ कैसे बन के आया था, ऐसे बन के आ गया था। तो ये जो ग्राफ होगा किसका होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ होगा। ये दूसरा ग्राफ मैंने बनाया, cos x का ग्राफ बनाया है, आपको पता होगा sin x, cos x, tan x सबका ग्राफ आप लोग बना लेते होंगे। तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया। अब देख के बताओ कि ये फंक्शन किस स्पैन में या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। देखो -π से 0 में ऑलवेज इंक्रीजिंग है, 0 से पाई में ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो
तो इस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, या तो जीरो से माइनस पाई से जीरो स्पेन ले लें, या जीरो से पाई ले लें, या पाई से 2 पाई ले लें। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्लास की बात करें तो वो क्या हम लेते हैं, जीरो से पाई लेते हैं। सबसे पहले cos x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर का सेट, और कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 तक। तो जब cos x का ग्राफ ये होगा तो cos इनवर्स x की अगर बात करें तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हम लेंगे तो क्या लेंगे, जीरो से पाई लेंगे, ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो 1 1 भी होगा, और दोनों क्लोज इंटरवल में होगा। अब देखो जीरो पे क्या आया वैल्यू, 1, यानी 0, 1 cos x के ग्राफ में होगा। तो 1, 0 किस पे लाई करेगा, इनवर्स फंक्शन पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट आया 1, 0। अब देखो π/2 पे क्या आया, 0, यानी π/2, 0 cos x ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो 0, π/2 किस पे लाई करेगा, cos इनवर्स पे लाई करेगा। तो 0 और π/2 प्लस में ये पॉइंट हो जाएगा। पाई, -1, पाई, -1 cos x पे लाई कर रहा है, तो -1, पाई किस पे लाई करेगा, cos इनवर्स पे, यानी x पे -1 और y पे x पे पाई, -1। तो -1 x पे -1 और y पे पाई, y पे पाई, कुछ यहाँ पे पाई का लाइन मैंने बनाया। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब देखो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। इसी ग्राफ को y = x लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, चाहे x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर देते हैं, सेम बात हुआ। तो ये ग्राफ ऐसे है, तो अगर x और y को चेंज कर दे, चाहे मिरर इमेज ले लें, तो हमारे पास ये ग्राफ, पूरा ग्राफ ऐसे बन के आएगा। ध्यान रखो ये वाला जो पार्ट है। लेकिन हमें क्या लेना है, x -1 से 1 तक लेना है, और रेंज इसकी 0 से पाई तक लेना है। तो ये cos इनवर्स। वैसे ही tan x का ग्राफ क्या होता है, tan x का ग्राफ आपको पता है, तो π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाता है, 3π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाता है, -π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर्स का सेट होगा, लेकिन उसमें से हम क्या माइनस कर देते थे, 2n + 1 π/2, क्योंकि जितने ऑड नंबर वाले π/2 है उस पर अनडिफाइंड हो जाता है, nz मान लो। और रेंज इसकी क्या होती है, कहां से कहां तक लाई करता है यार, देखो ना, -π/2 पे -∞ की ओर है, और +π/2 पे +∞ की ओर है। तो इसका रेंज जो भी होगा वो पूरे रियल नंबर का सेट होगा, -∞ से +∞। तो ऐसे अगर tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x की बात कब कर सकते हैं, जब या तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। तो -π/2 से π/2 के बीच में देखो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, बात कर सकते हैं। +π/2 से 3π/2 ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बात अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें tan इनवर्स x का, तो वो होता है -π/2 से π/2 के बीच का। तो यानी इसका अब डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज है tan x का रेंज है, वो रियल नंबर का सेट है, तो वो इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या होगा, इसका देखो डोमेन क्या होगा इनवर्स के लिए, -π/2 से π/2, तो वो इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन -π/2 और π/2 ये दोनों इंक्लूसिव नहीं होंगे, क्योंकि उसके फंक्शन ही अनडिफाइंड है। अब देखो -π/2 पे -∞ आ रहा है, तो यानी -∞, -π/2, यानी जब x -∞ होगा तो y क्या होगा, -π/2 होगा। तो ये कुछ इस तरह का आप देखेंगे, लॉजिक से आपको पता चल जाएगा tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके का कुछ बनेगा। ये साथ साथ जो मैं डोमेन और रेंज लिख रहा हूँ इनवर्स फंक्शन का, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे ये cot x का ग्राफ है। cot x कब अनडिफाइंड होता है, जब tan x की वैल्यू 0 होगी तो cot x अनडिफाइंड होगा, क्योंकि cot x = 1/tan x। तो tan x की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे होता है, पाई पे होता है। तो
ये हमने कॉट एक्स का ग्राफ बना दिया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया। तो कॉट एक्स का अगर मैं रेंज की बात करूं, कॉट एक्स का डोमेन और रेंज की बात करूं तो क्या होगा, सारे रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर देंगे, x इक्वल्स टू एन पाई माइनस कर देंगे, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पूरे रियल नंबर्स का सेट होगा। तो वैसे ही कॉट इनवर्स x के लिए डोमेन रियल नंबर का सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 से पाई में फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेते हैं, 0 टू पाई लेते हैं। और 0 टू पाई दोनों एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता है, क्योंकि 0 पे भी अनडिफाइंड है, पाई पे भी अनडिफाइंड है। वैसे ये sec x का ग्राफ हमने बनाया। देखो cos x की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, तो sec x क्या होता है, इक्वल्स टू 1 बाई cos x होता है। तो cos x -1 से 1 लाई करता है, तो sec x हमेशा -∞ से -1 तक लाई करेगा, और नहीं तो +1 से लेके फिर इन्फिनिटी तक लाई करेगा। ये -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता ये ग्राफ, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर sec x का हम लिखें डोमेन और रेंज, तो r -2n + 1 π/2 से कहाँ तक कहाँ लाई करेगा, इसका रेंज पूरे रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर देंगे, -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग sec इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है, फिर इंक्रीज भी कर रहा है, तो ये तो हम नहीं ले सकते। अब देखो 0 से π/2 की अगर बात करें, 0 से π/2 की बात करें, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई में भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हम 0 से पाई स्पैन में क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 है और ऑन 2 है, यानी 0 से पाई में हम sec इनवर्स x को क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा जब x 0 से पाई के बीच में लाई करे। तो यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा r -1 से 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, मैं बोला क्या, 0 से पाई। लेकिन देख लेना 0 से पाई तक तो था, लेकिन π/2 पे क्या वैल्यू थी, π/2 पे अनडिफाइंड थी, तो वो एक π/2 हमें इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसके रेंज से। तो ये sec इनवर्स x का। वैसे ही कोसेक x का ग्राफ हमने ये बना दिया। कोसेक x का डोमेन और रेंज सबको पता है क्या होता है, r-, जब sin x 0 होगा तो कोसेक x अनडिफाइंड होगा, और sin x 0 कब होगा, n पाई पे, तो कोसेक x अनडिफाइंड कब होगा, n पाई पे, तो n पाई की वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी। और रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स के सेट से क्या करेंगे, -1 से 1 का स्पैन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वैसे कोसेक इनवर्स x का जब ग्राफ बनाएंगे, आप ये वैल्यू देख के पता कर सकते हो। देखो ना, कोसेक x की बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो -π/2 से π/2 लेंगे, लेकिन 0 पे अनडिफाइंड है, तो रेंज क्या कर देंगे। सबसे पहले डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन तो ये हो जाएगा जो इसका रेंज था। अब इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड है। तो ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डोमेन और रेंज हो गए, और इसके आधार पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 आप इनको कीजिएगा।